डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट आर द वेरियस स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑन नमपाई एरेज। तो जब भी हम नमपाई एरेज को यूज करते हैं तो आपको पता है कि यार न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और फिर उसके ऊपर अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगाने हैं तो कौन कौन से लगा सकता हूं, क्योंकि बड़ा ईजी मेथड है इसको लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस है उनमें सबसे पहले है मैक्स निकालना, मतलब पूरे एरे में से कौन सा मैक्स में मिनिमम निकालना, सबका टोटल निकालना, मीन निकालना, मीन वैल्यू, मीडियन निकालना, प्रोडक्ट, सारी वैल्यूज को आपस में प्रोडक्ट करके निकालना, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे तो और भी काफी हैं लेकिन मेनली आपके यही है और यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं पे भी। तो मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं और एक एक करके आपको बता रहा हूं ताकि आप इजीली इसका नोट्स बना लो और कहीं पे भी आए आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। सबसे पहले एरे लेना जरूरी है, तभी आपको जो है वो कोई ना कहीं समझ आएगा कि कैसे मैक्स निकल रहा है, कैसे मीन। तो ये 4 2 3 सिंपल सा एक 1D एरे ले लिया। पहला फंक्शन हम लगा रहे हैं मैक्स, तो मैंने क्या किया, np.max। कैसे निकालते हैं, np.max, और x जो एरे था वो पास कर दिया और प्रिंट कर दिया, उसको y में डाल के y को प्रिंट कर दिया। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, क्या किया, इसने पूरे एरे को स्कैन करके उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 9। तो 9 को यहाँ पे निकाल के क्या कर दिया, इसके अंदर y के अंदर डाल दिया और y को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो 9 एक तरह से इसने पूरा स्कैन किया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि स्टैट्स में जब भी हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं पूरे एरे को स्कैन करके फिर निकलता है। हम कोई सर्च नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे किसी एलिमेंट को, हम उस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं कि पूरे में से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 9। तो ये मेरा 9 इस तरीके से सर्च हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मिन निकालना चाहता हूं तो मिन निकालता हूं, तो देख लो जी आपका 4 2, ये देख लो मिन कौन सा 2, तो आपका 2 जो है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद सम, ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि किस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सारे एलिमेंट्स का क्या कर दिया, टोटल कर दिया, और फिर उसी के ऊपर बेस्ड आपका आ जाता है आगे मीन का फंडा क्या होता है, व्हाट इज अ मीन हमारा हो गया कि इन सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनका सबका टोटल क्या था, सम क्या था, 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 25 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 ही आना चाहिए। लो जी आपकी 5 वैल्यू आ गई। फिर आ गया जी आपका मीडियन। तो मीडियन अगर निकालते हो तो मीडियन जो है वो क्या आएगा इसका, ऑब्वियसली मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉर्ट करके मिडल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीडियन की, तो कैसे करोगे, यहाँ पे मीडियन के लिए सबसे पहले इसको सॉर्ट करोगे। तो सॉर्ट करने का सिंपल सा फंडा आपको पता है कि यार 2 3 4 7 9। अब आपको पता है मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड क्या हो गया इसका 4, तो 4 आपका आंसर आ गया। और लेट्स सपोज अगर इसमें लेट्स सपोज इसमें अगर और भी एलिमेंट होते, लेट्स से 10 ले लो, ठीक है, ये तो ऑड नंबर थे ना, तो ऑड में तो आपको मिडल मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर इवन नंबर होते, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसमें 7 के साथ कुछ और भी ऐड कर दूं, तो इस तरीके से अगर आपके पास इवन नंबर है तब हम क्या करते हैं, बीच वाले दो वैल्यूज ले लेते हैं। तो क्या आएगा 4 + 7 डिवाइड बाय 2, तो वो फिर आपका 11 डिवाइड बाय 2 करके निकाल देगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका इस तरीके से आता है तो हम लोग कैसे करते हैं। बाकी तो आपका मैथमेटिक्स है, आपको इतना का तो चीजें पता ही होंगी, बट फिर भी चलो मैंने कहा एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं। तो दो इसके बाद हमारे पास मीडियन के बाद आ गया जी आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई 4 × 2 × 3 × 9 × 7, तो ये आंसर जो है वो आपका प्रोडक्ट में बनता है। फिर उसके बाद आ गया जी आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस के केस में देख लो जी आपका वेरिएंस कैसे निकलता है, VAR, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो क्या आता है। वेरिएंस का वैसे निकालने का फंडा क्या है मैं आपको बता देता हूं। वेरिएंस के लिए, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, मीन से जो वैल्यूज है वो कितनी डिस्पर्स है, कितनी दूर दूर है। तो यहाँ पे ये आपका जो है वो मीन क्या आया था इसका 5, ठीक है, मीन क्या आया था इसका 5। तो ये कैसे निकालते हैं हम, 5 - 4 का स्क्वायर, हर एक वैल्यू को मीन से माइनस करके, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 का स्क्वायर प्लस 5 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड बाय 5, तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है। हर एक एलिमेंट को मीन में से इस तरीके से माइनस करके स्क्वायर करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है आपका वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको हम इस तरीके से जो है वो डिनोट करते हैं। और ये जो है आपका क्या है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट, मतलब जो ये वैल्यू आई इसका आंसर क्या आता है 6.8।
तो 6.8 जो वेरिएंस का आंसर आया उसका स्क्वायर रूट कर दो, वो आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन है STD। तो STD क्या होगा, एक तरह से 6.8 का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2.60, जो भी वैल्यू आती है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो निकाल देगा। तो ये सिंपल से ऑपरेशंस है, किस तरीके से हमें लगाने हैं आपको मैंने विद एग्जीक्यूशन दिखा दी। थैंक यू।